हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं महादेव मेंदाड़ और बुक रीडिंग में आपका स्वागत है। हम एटॉमिक हैबिट इस किताब का रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि आपकी आदतें डालने में आपका और आपके मित्रों का क्या भूमिका है उसके बारे में हम सीख रहे हैं। हम खास तौर पर 3 समूहों की आदतों की नकल करते हैं। उसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 पॉइंट कंप्लीट किए हैं। पहला पॉइंट करीबी समूह और दूसरा पॉइंट बहुसंख्यक समूह। अभी तीसरे पॉइंट के बारे में जानेंगे। तो उसका नाम है एक शक्ति संपन्न लोगों का ग्रुप या लोगों का समूह। तो उसके बारे में मैं पढ़ूंगा दोस्तों। तो शक्ति संपन्न लोगों का अनुकरण करना और अच्छी आदत लगाना, इसके बारे में लेखक ने बताया है। इंसान हर जगह शक्ति, प्रतिष्ठा और रुतबा चाहता है। हम अपनी जैकेट पर पिन और मॉडल चाहते हैं। हम अपने टाइटल में प्रेसिडेंट या पार्टनर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें मान्यता मिले, हमें पहचाना जाए और हमारी प्रशंसा की जाए। यह प्रवृत्ति निरर्थक लग सकती है, लेकिन कुल मिलाकर यह काफ़ी चतुर योजना होती है। इतिहास को देख ले, ज़्यादा शक्ति और रुतबे वाले व्यक्ति के पास ज़्यादा संसाधन होते थे। उसे अपनी जान की कम परवाह पड़ती थी और वह ज़्यादा आकर्षक जीवनसाथी साबित होता था। इसी वजह से हम ऐसे व्यवहारों की ओर आकर्षित होते हैं जिनसे हमें सम्मान, अनुमोदन, प्रशंसा और रुतबा मिल सकता है। हम मांसपेशियाँ बनाने के लिए जिम जाना चाहते हैं। हम सबसे मुश्किल धुनें निकालने वाला संगीतकार बनाना चाहते हैं या सबसे प्रतिभाशाली संतानों के माता पिता होना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें भीड़ से अलग करती है। एक बार जब हम समूह में फिट हो जाते हैं तो हम बाकी लोगों अलग हटकर दिखने के तरीके खोजने लगते हैं। इसी कारण हम बेहद प्रभावी लोगों की आदतें की इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं। हम सफल लोगों के व्यवहार की नकल करते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह सफल होना चाहते हैं। हम जिनकी प्रशंसा करते हैं उनसे कुछ आदतें भी सीख लेते हैं। आप अपने उद्योग की सबसे सफल कंपनियों की मार्केटिंग रणनीतियों की नकल करते हैं। आप अपने प्रिय बेकर की रेसिपी आजमाते हैं। आप अपने प्रिय लेखक की कहानी बताने की रणनीति सीखते हैं। आप अपने बॉस की संवाद शैली की नकल करते हैं। हम उन लोगों का अनुकरण करते हैं जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं। उच्च रुतबे वाले लोगों को दूसरों का अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा मिलती है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यवहार से हमें अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है तो हम उसे आकर्षण मानेंगे। हम ऐसे व्यवहारों से बचते हैं जिनसे हमारा रुतबा या ओहदा कम होता है। हम अपनी हेज या लॉन को इतिहास तराशते हैं क्योंकि हम मोहल्ले के सबसे कामचोर इंसान नहीं कहलाना चाहते। माँ के हमारे घर आने पर हम इसलिए घर की सफाई करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि माँ हमारी आलोचना करे। हम लगातार सोचते रहते हैं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस प्रश्न के जवाब के हिसाब से हम अपने व्यवहार को लगातार बदलते रहते हैं। शतरंज चैंपियन पोलगर बहनों का जिक्र इस अध्याय से शुरू किया गया था और वे उन शक्तिशाली तथा स्थायी स्वभाव का प्रमाण है जो सामाजिक समूह या परिवेश का हमारे व्यवहार पर पड़ सकता है। इन बहनों ने हर दिन घंटों शतरंज का अभ्यास किया और यह काम कई दशकों तक किया, लेकिन इन आदतों और व्यवहारों का आकर्षण इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि उनकी संस्कृति में इन्हें महत्व दिया जाता था। उनके पास आदतों को जारी रखने के बहुत से कारण थे, जैसे उनके अभिभावकों की प्रशंसा और ग्रैंड मास्टर बनने जैसे रुतबे वाली चीज़ें। तो दोस्तों, अध्याय का सार जानेंगे। हम 9वां चैप्टर कंप्लीट किया है, अभी अध्याय का सार जानेंगे। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वही तय करती है कि हमारे लिए कौन से व्यवहार आकर्षक है। हम ऐसी आदतों को अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनकी हमारी संस्कृति प्रशंसा और अनुमोदन करेगी, क्योंकि हमारे अंदर कुनबे में फिट होने और इसका सदस्य बने रहने की प्रबल इच्छा होती है। हम में 3 सामाजिक समूहों की आदतों की नकल करने की प्रवृत्ति होती है: करीबी समूह और शक्ति संपन्न लोग। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावी चीज़ यह कर सकते हैं कि किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाए जहां आपकी वांछित
व्यवहार सामान्य व्यवहार हो और आपके और उस समूह में पहले से ही कोई समानता हो। कुनबे का सामान्य व्यवहार प्रायः व्यक्ति के वांछित व्यवहार पर भारी पड़ता है। ज़्यादातर मौक़ों पर हम अकेले सही होने के बजाय भीड़ के साथ गलत होना ज़्यादा पसंद करेंगे। यदि किसी व्यवहार से हम अनुमोदन, सम्मान और प्रशंसा मिल सकती है तो वह हमें आकर्षक लगता है। तो दोस्तों, इसी तरह 9वां चैप्टर हम कंप्लीट किया है और 10वां चैप्टर को हम कल शुरुआत करने वाले हैं। उसका नाम है अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। तो गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।